जितने नंबर हम लोगों को दिया सुधाकर भाई ने, सब सुनीता सुमन मैडम का नंबर था, सबने जो है बड़ा जोरदार स्वागत हम लोगों किया। कुछ लोग जानते थे, कुछ लोगों को पता चल गया कि एक वानर सेना है, ऐसे भीख मांगती है। हम लोग सामान्य तौर पे जो मजबूत लोग होते हैं उनसे कहते हैं या सबसे कहते हैं कि हमारी वानर सेना में वही आए जो हमको पैसा दे सके या खून दे दे, और या तो हमारे बेरोजगार लड़कों को नौकरी दिलवा दे। हम लोगों कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि आप ऐसे आए हैं, जुड़े हैं। जो ऐसे कोई हम लोगों से कहता है कि भैया हम जुड़े हैं, तो पता लगा ले, अगर हमें पता है कि मजबूत आदमी है तो हम कहते हैं क्या पैसा दिए हो, तो कहा भैया नहीं दिए, तो हम कहा क्यों जुड़े हो, तब निकल जाओ। अगर पैसा है तो पैसा दो, बेरोजगार हो तो खून दो, और अगर और हो तो हमारे बेरोजगार लड़कों को नौकरी दो। अगर ये तीनों नहीं कर रहे हो तो हमारे साथ न रहो, नमस्कार। तो ये लोग जानते हैं कि अजीत सिंह कुछ न कुछ मांगते रहेंगे। तो विक्रम प्रताप भैया ने कहा, हम लोग आए तो फिर ये तय हुआ कि यहाँ सम्मेलन कराया जाएगा और मजबूत लोगों को जोड़ा जाएगा। इसलिए भी कि ये लक्ष्मी जी का मायका है, हम लोग वहाँ पूर्वांचल वाले कहते हैं, वैसे भी ये समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी और बॉम्बे में लक्ष्मी जी का मायका है। यहाँ वाले मजबूत हैं। अगर हम लोग अभियान चलाएंगे, उनके गांव का, उनके जिले का, उनके अगल बगल का अगर उनके समझ में आ जाएगा और उस अभियान में साथ दे देंगे तो हम लोगों को सफलता मिल जाएगी। एक उद्देश्य ये भी था कि हाँ लोग समर्थ लोग हैं, यहाँ आया जाए। तो फिर ये हुआ कि हम लोग कार्यक्रम के लिए मांग लेंगे, चंदा मांग लेंगे। उन्होंने सुधाकर भाई ने कहा, उदय प्रताप भैया ने बताया कि कोई बात नहीं है जी, 30-40 लोगों को जोड़ लिया जाएगा और 20-25 हजार इकट्ठा कर लिया जाएगा, सम्मेलन करा लिया जाएगा। तो फिर ये बात तय हुई कि खिलाना पिलाना होगा। तो विक्रम भाई को पता चला तो उन्होंने कहा नहीं भोजन भी हम कराएंगे। तो लगभग सारी व्यवस्था समझ लीजिए। तो हम लोगों का आश्चर्य हुआ और हमारी सेना ने सर्च करना शुरू कर दिया, जो नहीं जानते थे कि यार ये विक्रम कौन है जो इतना दिलदार आदमी है। तो आप लोगों को बताए हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत कम लोगों को सुना है या देखा है जिसकी पीठ पीछे इतनी प्रशंसा होती है। हम लोगों का सौभाग्य है कि विक्रम प्रताप जी हमारे जौनपुर के रहने वाले हैं और समाज इनकी इतनी पीछे प्रशंसा करता है कि इस व्यक्ति में कुछ खास बातें जरूर होंगी। तो उसी क्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आने के पहले एक अभियान नाला सोपारा में एक शिवानी यादव जो है लड़की है, 1.5 साल की, नहीं 5-6 साल या 10 साल की होगी, उसको पता चला कि उसके दिल में छेद है, ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपया रखेगा KM हॉस्पिटल में। और 5-6 दिन से वो चक्कर काट रही थी, तो चाल में रहती है। उसके पिताजी 10,000 की कोई नौकरी करते हैं और चाल में रहती है। तो उसने बताया कि एक वानर सेना आ रही है, उसके अजीत प्रताप सिंह है, अगर वो अभियान इसको शुरू करेंगे मदद हो जाएगी, जो ठेकेदार वहां काम करता है उसने बताया। तो हम लोगों के साथ एक रणधीर हैं और अमर रघुवंशी जी ने बताया कि भैया, हमने कहा करे यार बॉम्बे में हम लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख रुपए 24 घंटे में इकट्ठे कर लेंगे, उसका डिटेल लो, पता करो सही है तो मांग लिया जाएगा, मांगने में क्या है। और आप लोगों को बताएं कि हम लोगों ने नाला सोपारा में वो अभियान शुरू किया अभी 3-4 दिन पहले, 24 घंटे के पहले 1.5 लाख से अधिक रुपया उसके पास आ गया। उसने मना कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसा हम लोगों ने हजारों केस कराए होंगे, 1-2 केस नहीं, हजारों केस। आपको बताएं सर कि एक हम लोगों के यहाँ कुशाग्र राय नाम का लड़का था, उसको लीवर ट्रांसप्लांट होना था, 25 लाख रुपए की जरूरत थी। के शर्मा सर हैं, हम लोगों के यहाँ ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं उनके इलाके का। लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम मुख्यमंत्री कोष से कुछ दिलवाएंगे। फिर हमारे पास आया तो हमने कहा कि चलो अभियान शुरू कर देते हैं, जब जो मुख्यमंत्री जी से मिलेगा। देखिए ये शिवानी के पापा आए हैं जिसको हम लोगों ने 1.5 लाख रुपए दिलवाए थे। हो गया ऑपरेशन, हो गया ऑपरेशन, हो गया। अच्छा लगा? ओके सर, थैंक यू आप लोगों को। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर बताएं, हम लोगों ने अभियान शुरू किया और जो लड़का हम लोगों को दिया था उससे हमने कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 लोगों को जोड़ दो पहले तुरंत। और अभियान शुरू हुआ, 7 दिन में 25 लाख रुपए इकट्ठे हो गए उसके लिए। फिर जब के शर्मा जी के पास सब लोग गए कि भैया रहने दीजिए, हो गया, तो उन्होंने कहा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा एक वानर सेना है, अजीत सिंह ने शुरू किया, हो गया। तो उन्होंने कहा यार अजीत सिंह को पकड़ के लाओ हमारे पास, जरा हम मिलना चाहते हैं कि आदमी है कौन जो है ना किसी को जानता है ना वो करता है। हम अक्सर सुनते हैं कि फेसबुक पे कोई न कोई अभियान छेड़े रहता है, इनको पैसा दीजिए, उनको पैसा दीजिए। तो इस तरीके के आप लोगों का सहयोग से बहुत मदद होती है। हम सिर्फ यहाँ इसलिए कहने आए हैं कि आप लोग हमारी वानर सेना से जुड़िए या न जुड़िए। हम लोग अपने संगठन में पैसा मांगने नहीं आए कि आप हमारे खाते में दीजिए। पहला तो ये है कि हम लोग अपने खाते में पैसा नहीं लेते, सिर्फ लाभार्थी का नंबर दे देते हैं, उसको पैसा देने कहते हैं कि इनको दीजिए।
हम अपने खाते में उन्हीं से पैसा लेते हैं। अपील करते हैं कि अगर आपके यहाँ बच्चे का जन्मदिन है, आप कोई बड़ी गाड़ी खरीद लिए हैं, आप बड़ा बंगला बना लिए हैं और पार्टी दे रहे हैं, कोई खुशी है तो पार्टी दे रहे हैं, तो उसमें जानिए कि एक वानर सेना का एक बंदर भी है उस पार्टी में आएगा। अगर वो 1000 रुपए पर प्लेट का है तो 1000 रुपए हमारे खाते में डाल दीजिए और वो खुशी से डाल दीजिए कि ये हम दे रहे हैं, किसी का भला होगा। तो उस पैसे से भी हम लोग किसी को आकस्मिक जरूरत होती है देते हैं। और ऐसा लोग करते रहते हैं, भैया हमारा जन्मदिन है, ये है, हमारी बेटी का सिलेक्शन हो गया है, बेटे का सिलेक्शन हो गया, हमने घर बनवा लिया, हमने गाड़ी खरीद ली है, 1000 रुपए 2000 रुपए खाते में देते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरीके से हमारी सेना चलती रहती है। और हम लोग जब बंबई आए तो हम लोग को कोई, पहले हम लोग नौकरी इतना कर रहे थे, गांव देश के लोग भी नहीं जानते थे। अब हम लोगों को कल्पना नहीं थी। हम पहली बार जब बॉम्बे आए, इतने दिन में हम पहली बार बॉम्बे आए थे, उसके पहले 6 घंटे के लिए आए थे। हमें एयरपोर्ट पे रितेश भैया गाड़ी लेके 3-4 गाड़ी बड़ी इतनी बड़ी गाड़ी, उस गाड़ी उतनी बड़ी गाड़ी में हम कभी बैठे ही नहीं थे। तो वहां खड़े हो गया, हम लोगों को होटल, रहना, खाना फ्री। तो हमको लगा कि ये तो सबसे अच्छा काम है, सबसे पैसा भी मांगो, इज्जत भी दुनियादारी। लोग हमको पैसा भी देते हैं, अजीत भैया जिंदाबाद भी करते हैं, खून भी देते हैं, और वो कहता अजीत चाचा जिंदाबाद, आपके नाते खून दे दिए। तो लगता है कि अगर आप किसी को परोपकार करते हैं तो जितना करते हैं उससे ज्यादा सम्मान मिलता है, जितना आप किसी को देंगे उससे अधिक मिलेगा। और हम कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अगर आपको शक्तिशाली भगवान ने बनाया है तो आपकी परीक्षा ले रहा है, इसीलिए शक्तिशाली बनाया है कि आप किसी गिरते हुए को उठा रहे हैं या किसी चलते हुए को गिरा रहे हैं। अगर आप किसी गरीब को उठा रहे हैं तो परीक्षा में पास हैं, भगवान आपको देगा। भगवान ने आपको शक्ति दी है किसी की मदद करने के लिए, आपको पैसा दिया है तो उसी पैसे से थोड़ी सी किसी की मदद करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपना सारा पैसा दे दीजिए, लेकिन उतने से जितने से आप पार्टी करते हैं, जितने से अच्छा कपड़ा खरीदते हैं, जितने से और खर्च करते हैं, उसी में से थोड़ा सा बचा लेंगे तो किसी न किसी का भला हो जाएगा। तो हम लोगों का उद्देश्य ये है कि ये हमारे विचार हैं, इसको आप अगल बगल। और वानर सेना हम लोगों ने नाम इसीलिए रखा था कि जितने भी जीव जंतु हैं उतने अकेला बंदर है कि अपने संकट में पड़े हुए साथी को छोड़ के नहीं जाए। शेर चला जाता है, बंदर नहीं जाता। आप अभी देखिए, वो घेर के खड़ा हो जाता है, उसकी मदद करता है, चिल्लाता है और बंदर आ जाते हैं। हम लोग शुरू से कहते हैं खाली चिल्लाइए, आप कुछ न करिए, हमारा शेयर करिए, हमारे साथ चिल्लाइए, कोई न कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति भगवान उतार देगा और उसकी मदद हो जाएगी। और 99% 1% केस हम लोगों का सफल हुए होंगे। 99% लोगों को सफलता मिली है, पैसा से लेके, खून से, नौकरी से, सब कुछ जितना हम लोग कर लिया। एक सामान्य से घटना बता दें कि लड़का बिहार गया था और उसने राजधानी में टिकट कटा लिया और उसका वेटिंग हो गया, उसको पता नहीं था। उसने कहा चाचा पहली बार हम राजधानी का समझे थे, नहीं मिल रहा था, इसलिए राजधानी करा लिए। हम गरीब घर के लड़के, हमें राजधानी में पता ही नहीं था और वेटिंग में चढ़ने नहीं देंगे, और सुबह हमें लखनऊ पहुंच के फिर एग्जाम देना है। और रात 10 बजे कहा तो हमने कहा कि रात 10 बजे हम कहाँ करा लेंगे, कौन सा हम मिनिस्टर हैं, हम तो खुद अपना टिकट नहीं फाइनल करा पाए। तो उसने कहा नहीं चाचा खाली लिख दीजिए। हमने कहा अच्छा तुम हल्ला कर रहे हो तो लिख दे रहे हैं फेसबुक पे। तो समझ लीजिए हमारे फेसबुक पे लिखे, रेलवे बोर्ड के एक मेंबर ने उनको पढ़ा, उस लड़के से बात की, नंबर हमने डाला था, उससे उसका डिटेल लिया और उसका तुरंत दूसरा रिजर्वेशन कराया और उसके साथ उसमें खाने की व्यवस्था कराई। और जब वो बैठा ट्रेन में, उसको भोजन आया तो रोने लगा। वहां से हमें फोन किया कि चाचा जो है हमें फ्री में रिजर्वेशन भी हो गया और भोजन भी मिल गया। तो हमने कहा चले आओ एग्जाम दो। तो इस तरीके का हमारे कहने का मतलब कि ऐसे लोग हैं कि हम लोग जो है सिर्फ कहते हैं और देवदूत भगवान उतर के उनका मदद करता है। तो हम ये कहने आए हैं आप लोगों से कि ये हमारा संगठन कोई संगठन नहीं है कि हम आपसे कहेंगे कि हमारे साथ जुड़िए और हमें पैसा दीजिए।